लेकिन इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार सुन ही नहीं रही है। ईरान, इराक, अफगानिस्तान के भी राजा जो काम नहीं करते होंगे ना, वो काम यहाँ प्रजातांत्रिक देश में चौधरी जी कर रहे हैं। हम लोग रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, राज्य की अस्मिता दांव पे है, भाजपा डूबती नाव पे है। लोगों को वापस उसी दर पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का दर को वापस लाएं। नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। छत्तीसगढ़ में जमीन गाइडलाइन दर की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का यह राजीव चौक है जहाँ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। गाइडलाइन दर में जो बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर 31 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी, सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से आपत्तियां मंगाई गई थी, लेकिन उसके बाद ये 1 महीने को होने को आया, लेकिन उस पर किसी भी तरह के संशोधन नहीं किए गए। इसको लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यहाँ शहर कांग्रेस के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। हम यहाँ बात करेंगे। 31 दिसंबर तक के लिए आपत्ति मंगाई गई थी सरकार की तरफ से, क्या हुआ उन आपत्तियों को लेकर और ये धरने की नौबत क्यों आई? देखिए, धरने की नौबत इसलिए आई है कि 2 महीने पहले जब गाइडलाइन की दर का बढ़ावा हुआ था पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में, पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में आम जनता ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने जमकर विरोध किया था। और विरोध करके हम लोगों ने जगह जगह मंत्रियों का विरोध हुआ। और उस समय जब विरोध हुआ तब सरकार ने और मंत्रियों ने कहा था कि हम लोग इस बारे में रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू करके जल्द से जल्द दर को कम करने का काम करेंगे। लेकिन इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। ये समझ में आता है कि जिस प्रकार से राशन कार्ड काट के लोगों के राशन को ख़त्म कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा के लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसानों के धान खरीद नहीं पा रहे हैं, और अब गाइडलाइन का दर बढ़ाकर न ज़मीन बेच पा रहे हैं ज़रूरतमंद लोग, न कोई खरीद पा रहा है। ये तमाम कारण है जिसके कारण हमको सड़क पर बैठना पड़ रहा है और उनको जगाने का काम करना पड़ रहा है जो सो रहे। हमारा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ओपी चौधरी जी जाके लोगों को वापस उसी दर पर जमीन की रजिस्ट्री कराने का दर को वापस लाएं, ताकि जो पहले लोगों की एक व्यवस्था बनी हुई थी व्यवस्था को चालू रखें। ये थे श्री कुमार मेनन, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष पप्पू बंजारे जी हैं। पप्पू बंजारे जी, ओपी चौधरी जी को जगाने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये गूंगी बहरी सरकार सुन ही नहीं रही है। जब से सोई हम आज इस प्रदर्शन के माध्यम से बतलाना चाहते हैं, ओपी चौधरी जी जाग जाइए। आप जिस प्रकार से 30 लाख की रजिस्ट्री में अगर 24 लाख गाइडलाइन का जो स्टैम्प ड्यूटी शुल्क लग रहा हो, वहाँ पर स्थिति क्या होगी? 1 इंच ज़मीन खरीदना मुश्किल है। और अगर किसानों को ज़रूरत पड़ी अपनी बेटी के ब्याह करना है, बच्चों का ब्याह करना है, अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ गई तो जाएंगे कहाँ? ये लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। और दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, ये कहते हैं कि कर्ज ज़्यादा मिलेगा। ये क्या कहना चाहते हैं? छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबाना चाहते हैं। इस प्रकार से तुगलकी प्रमाण जारी कर दिया है, जिसका हम कांग्रेस जन विरोध करते आ रहे हैं और जनता के साथ पूरा बड़ा प्रदर्शन और फिर से करेंगे। पूरा प्रदेश में हो रहा है और आज इस प्रदर्शन के माध्यम से एक गूंगी बहरी सरकार को, ओपी चौधरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ पूर्व महापौर रायपुर के प्रमोद दुबे हैं। प्रमोद दुबे जी, सरकार ने कहा था कि हम इसमें सुधार करेंगे, और ओपी चौधरी जी जब यह जो गाइडलाइन रेट बढ़ाई गई उसको लेकर लगातार कह रहे थे कि जो पिछली सरकारों के टाइम जो घोटालों के पैसे थे वो इस ज़मीन के काम में लगे। जिस तरह से 30% गाइडलाइन रेट भूपेश सरकार में कम किया गया था, इस वजह से हम बढ़ा रहे हैं। तो 30% जो कमी थी उसको बढ़ाने के साथ उसकी जो भरपाई है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो मंत्री का यह दावा है, वित्त मंत्री जो दावा कर रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? झूठ बोलने के ये लोग आदी हो गए। ये सरकार सबसे पहले क्या काम की, जो 5 डिसमिल तक के जिनकी रजिस्ट्री होती थी उस रजिस्ट्री को इन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब अब कोई भी आदमी 2200 स्क्वायर फीट का प्लाट नहीं बेच सकता, उससे ज़्यादा में रजिस्ट्री करवाएगा। तो जो छोटे प्लाट वाले हैं वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे। दूसरी बार इन्होंने कहा कि टीएनसी से हम तत्काल 6 महीने के अंदर अप्रूव करके आपको दे देंगे। वो आदेश कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं। तीसरी बार गाइडलाइन उन्होंने बढ़ाया, इतना अव्यवहारिक गाइडलाइन बढ़ाने का काम किया उन्होंने कि आज मार्केट वैल्यू जिस गांव में मान लो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर सोनपेरी है, वहाँ 65 लाख रुपया में बाजार दर है और सरकार ने उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपया कर दिया। तो वहाँ के किसानों ने कहा कि हम 90 लाख में आपको बेचने को तैयार हैं, सरकार वो ज़मीन को 90 लाख में ले ले। उस पर भी सरकार तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर के ये नॉन प्रैक्टिकल लोग हैं।
कांग्रेस की सरकार में आप देखिएगा कि रजिस्ट्रियों की संख्या कितनी बढ़ी, और उसके अलावा आसपास के प्रांतों से 7 प्रांत के लोग आकर यहाँ ज़मीन व्यापार का काम करते थे। अब यहाँ से लोग चले गए, जो अच्छे बड़े इन्वेस्टर थे वो इनके तुगलकशाही फरमान के कारण चले गए। यहाँ अब कोई आदमी व्यापार नहीं करना चाहता इन लोगों के तुगलकशाही फरमान के कारण। ईरान, इराक, अफगानिस्तान के भी राजा जो काम नहीं करते होंगे ना, वो काम यहाँ प्रजातांत्रिक देश में चौधरी जी कर रहे हैं। चौधरी जी के साथ दिक्कत ये है कि वो अपने आप को अभी भी वो कलेक्टर समझते हैं। उनको इस आवरण से बाहर आकर के वो मंत्री हैं, और जो बात उन्होंने कही थी उस बात को अब झुठला करके कम से कम गाइडलाइन रेट को वापस नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम तो करें। अरे 10-20 पर आसपास के पूरे राज्यों का आप आकलन कर लीजिए, कहीं उन्हीं की जहाँ सरकार है वहीं 10-15% से ज़्यादा नहीं बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे यहाँ कौन सा कुबेर का खजाना चौधरी जी ले आए हैं जो रातों रात कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर ये रेट को बढ़ा दिए। बस बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं ये सारे लोगों ने नया राजधानी से लेकर आसपास में ज़मीन ले लिया है। अब जो सरकार को मुआवजा देना है तो वो बढ़ी हुई गाइडलाइन से मुआवजा कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता और इन लोग लेंगे। सच बात को ये बताना नहीं चाहते। आज ये बड़ा स्कैम करने जा रहे हैं, और जो भारतमाला है उसमें किसकी ज़मीन है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको तो वापस लेना चाहिए। इसी को लेकर के हम शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में लगातार ये प्रदर्शन और तब तक जारी रहेगा जब तक आम जनता को, किसानों को राहत नहीं मिलेगी। जमीन से काम करने वाले लोग भी हैं जो जमीन से जुड़ा काम करते हैं, कांग्रेस में भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रहे दलजीत भाई। ये बिल्कुल गलत बात है। काला धन का कोई विषय नहीं है। इनको राजस्व की पूर्ति करनी है, इनको महतारी वंदन का पैसा बांटना है। महतारी वंदन का पैसा को अगर आप गाइडलाइन के दरों को बढ़ाकर उसको पूर्ति करने की कोशिश करोगे, आम जनता को लूटने का प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। लगातार हम लोग रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो इन्होंने गाइडलाइन रेट को बढ़ाया था उसको लेकर पिछले लगभग 3 महीने से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज 31 दिसंबर इनके द्वारा आखिरी दिनांक जारी की गई थी। 31 दिसंबर 2025 तक ये लोग बोले थे कि आप लोग अपनी दावा आपत्ति पेश करो। उसके पश्चात हम लोग एक सप्ताह के अंदर नई गाइडलाइन दरों को वापस संशोधित करके बाजार में वापस बाजारी मुल्क में ला दिया जाएगा। अभी तक इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। ये बार बार आम जनता को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ आदेश देने के लिए बात करते हैं। कभी बोल देते हैं कि कलेक्टर को ज्ञापन दे दो, कभी बोलते हैं कि तहसीलदार को ज्ञापन दे दो, कभी बोलते हैं डीआर को ज्ञापन दे दो। ये सब ज्ञापनबाजी और इनके द्वारा आश्वासन बहुत हो चुका। अभी तक इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी इस पर आदेश पारित नहीं किया गया है। नई गाइडलाइन अभी तक लागू नहीं की गई है। पुरानी दरों को लेकर जो आम जनता, एक किसान जो अपनी ज़मीन बेचा था, आज उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, उसकी बहुत सी ज़रूरत होती है। एक छोटा व्यापारी, उसकी भी बहुत सी ज़रूरत होती है। हर नागरिक को ये लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़मीन का एक व्यवसाय जो है ऐसा व्यवसाय है जिससे हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। एक छोटा व्यक्ति, एक जो युवा है, वो प्रयास करता है कि महीने में एक प्लाट बेच के वो ब्रोकरेज के रूप में 50-60 हज़ार कमाता था, अपना घर चलाता था, अपने बच्चों की फीस पटाता था। आज ये सब व्यापार इसके कारण सब व्यापार में डिस्टर्बेंस आ गया और सब रुक रहा है। तो इन लोगों को तत्काल रूप से गाइडलाइन की रेटों को वापस लेना चाहिए, संशोधित करके। जो ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम लोग ये गाइडलाइन को ला रहे हैं, तो वो भी ये नहीं ला पाए हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर ओपी चौधरी जी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग यहाँ सब मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पूरा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो आपत्तियां की गई थी कांग्रेस की तरफ से या किसी भी जमीन कारोबारी की तरफ से या जमीन का काम करने वाले लोगों की तरफ से, क्या उन आपत्तियों में किसी तरह की सुनवाई की गुंजाइश नहीं थी? जो सरकार सुनना नहीं चाह रही या सरकार इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देना चाह रही है? छत्तीसगढ़ के समस्त बिल्डर लोग आपत्ति किए थे, अधिवक्तागण आपत्ति किए थे, यहाँ कांग्रेस पार्टी आपत्ति किए थे, यहाँ की जनता आपत्ति किए थे, लेकिन किसी की आपत्ति में कोई सुनवाई नहीं है, दरकिनार कर दिया गया। सिर्फ लोगों को बताने के लिए जो मल्टी बिल्डिंग बना हुआ है उसमें जो परसेंटेज का रेशियो को कम किया गया थोड़ा से, बाकी गाइडलाइन का रेट को कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ छलावा किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, शहर के गांव के समस्त किसान परेशान हैं। छोटे प्लाट बिक नहीं पा रहे हैं, बड़े प्लाट को कोई गरीब खरीद नहीं सकता, इसलिए मकान दुकान बना नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि टोटल बीजेपी सरकार सिर्फ लूट मार के सरकार है।
जो सिर्फ लोगों को परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना था इस प्रदर्शन के जरिए कि जो 31 दिसंबर तक आपत्तियां मंगाई गई थी उस पर सरकार जो है जल्द से जल्द सुनवाई करे। कांग्रेस से ही कुछ युवा हैं और जो ज़मीन से काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन का प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं। अमित भाई क्या चाह रही है सरकार? क्योंकि सरकार ने कहा था कि आप आपत्तियां दीजिए, हम उसके आधार पर फिर से सोच विचार करके जो भी फैसला लेना होगा लेंगे, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आपत्ति को तो दिए हमको 1 महीना लगभग होने आ गया है। हमने बहुत ही बड़े संख्या में आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन आपत्ति का अभी तक कुछ ऐसा सुनवाई नहीं हुआ है। मुझे तो नहीं लगता कि ये सरकार बैकफुट में आने वाली है। लेकिन जहाँ तक ये छोटी रजिस्ट्रियाँ जो बंद हुई है 2200 से कम, सबसे पहले तो इसको चालू करना चाहिए, और जो जहाँ 400 से 800% जो गाइडलाइन बढ़ी है सबसे पहले उसको कम करे सरकार, उसके बाद कोई बात होगी। सरकार 2200 वर्ग फीट का पहले फैसला करती है कि 5 डिसमिल की जो भूखंड की जो रजिस्ट्री है उस पर रोक लगाती है, और उसके बाद ये जो गाइडलाइन रेट है, क्या सरकार क्या करना चाह रही है? देखिए, राज्य की अस्मिता दांव पे है, भाजपा डूबती नाव पे है। भारतीय जनता पार्टी का ये फरमान लगता है मुझे कि हिटलर से इन लोग प्रभावित हैं। हिटलर शाही जो फरमान है, पहले 5 डिसमिल तक का रजिस्ट्री का रोक, उसके बाद ऐसे निर्णय भारतीय जनता पार्टी लगातार लेते आ रही है जो आम जन के इन लोग गले में फांसी का फंदा के रूप में ये काम कर रहे हैं। और केवल अडानी और अंबानी के जो ज़मीन और दलाली का काम भारतीय जनता पार्टी के चुनिंदा मंत्री जो यहाँ कर रहे हैं, उससे ये जनता परेशान हो तो रही है, लेकिन इनको आने वाले समय में इस प्रकार की लड़ाई लड़कर हम उनको राहत दिलाने का काम करेंगे। पहले ये लोग कह रहे थे कि हम ज़मीन में अच्छा काम करेंगे, हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन किसी भी ज़मीन का गाइडलाइन का दर 400% बढ़ाना ये कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। तो हम सभी यही आज आंदोलन कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी का एक पुतला नुमा एक बनाकर उन्हें कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास हम सभी कांग्रेस जन यहाँ पर कर रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ बड़ा आरोप है इस प्रदर्शन में कि भाजपा नेताओं ने जो ज़मीनें खरीदी हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देने के लिए इस तरह की कोशिश की गई है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा जो दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर 400% तक दर जो है बढ़ाया गया है। तो कांग्रेस का यह प्रदर्शन आज 31 दिसंबर तक जो आपत्तियां दी गई थी उसको लेकर था कि उन आपत्तियों पर जल्द से जल्द सुनवाई करें और गाइडलाइन रेट में बदलाव करें, नहीं तो आने वाले दिनों में वे एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।